के आखिरी वायसराय बने। 14 अगस्त 1947 एक बुरी रात जिसमें पाकिस्तान को पाकिस्तान बनाया, हिंदुस्तान को बंटवारा किया और वह कड़ी जो है लोग आज तक नहीं भूल पाते हैं, जिसमें कि यह सच्चाई जो है दिखा रहा है कि लोगों की जो है रातों रात हिंदुस्तान और पाकिस्तान हो जाना, जिसमें जो पता चला सवेरे उठे तो कि मेरा घर पाकिस्तान में है और मेरा घर हिंदुस्तान में है, और घर हिंदुस्तान में है तो खेत पाकिस्तान में है, और खेत पाकिस्तान में है तो घर हिंदुस्तान में है। ऐसा जो माजरा हुआ वह रातों रात देख कर के रुआ काँप जाता है, आपको रोना आ जाएगा। इस तरह के वीडियो देखने के लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और आगे देखिए पूरे वीडियो की सच्चाई। वह काली रात की सच्चाई जिससे अंग्रेजी कलम से एक लकीर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो देश बन गए। इससे हज़ारों लोगों को खुशियाँ मिली तो वह हज़ारों लोगों की गम भी मिले। यही वीडियो, इस पूरे वीडियो में यही बखान करता है कैसे क्या स्थिति बना उस समय, आप लोग खुद देखें। 14 अगस्त 1947 की रात वो रात थी जो वह रात थी हिंदुस्तान के लोग सदियों तक गुलामी निकल कर आज़ादी की तहरीर पर खड़े थे। करोड़ों भारतीय इस लम्हे को बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुबह होने से पहले वह जश्न जो है रात ऐसा जख्म दे गई जो आज तक नहीं भूल पाए हैं। हमारे देश के अंग्रेज़ों की गुलामी आज़ादी मिल गई थी, लेकिन जाते जाते अंग्रेज अखंड भारत में ऐसी ज्वाला भड़का गए थे कि 15 लाख मासूम लोगों के खून से बुझाया गया। अंग्रेज़ों ने अखंड भारत को दो टुकड़ों में बांट दिया। भारत और पाकिस्तान, जहां एक तरफ भारत में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ खून की नदियां बह रही थी। लाखों लोग अपने घर, अपनी ज़मीन और अपने को छोड़ कर के भाग रहे थे। दोस्त, आज के इस वीडियो में आप लोग की पूरे इतिहास के बारे में पता चलेगा जो 70 साल पीछे से आई थी। आज़ाद भारत की कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाए जिन्हें देखे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग को मेरी गुजारिश है कि इसे एक लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। पाकिस्तानी इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अखंड भारत है जहां हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर खुशी से रहा करते थे। सन 1847 में आज़ादी की लड़ाई हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के क्रांतिकारी लोग एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। अंग्रेज़ों की नीति थी डिवाइड एंड रूल, यानी कि फूट डालो और राज करो। हिंदू और मुस्लिम जो सदियों से एक साथ रह रहे थे, अंग्रेज़ों ने उनके बीच फूट डालने की कोशिश की। शुरुआत जैसे हिंदुओं को मुस्लिमों को अलग अलग नौकरियां दी, उनके अलग अलग स्कूल बनवाए, धार्मिक मुद्दों को हवा दी। अंग्रेज़ों ने छोटी छोटी बातों को बजाय सजा कर समुदाय में नफरत का बीज बोने लगे। वे हिंदुओं और मुस्लिमों को दूसरे खिलाफ भड़काने लगे। धीरे धीरे यह नफरत इतनी गहरी हो गई कि बंटवारे तक पहुंच गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हिंदुस्तान के दो टुकड़े करने की जिम्मेदारी सिरिल रेडक्लिफ नाम के जिस ब्रिटिश जज को दिया गया था। भारत में रहना तो दूर, उनके कभी भारत का दौरा भी नहीं किया था। उन्हें सिर्फ 6 हफ्तों में यह तय करना था कि ज़मीन भारत और पाकिस्तान की होनी क्या है। पाकिस्तान रेडक्लिफ ने नक्शे पर ऐसी लकीरें खींची जिससे कि पंजाब और बंगाल के 2 हिस्सों में बांट दिया गया। लकीरें इतनी जल्दबाजी में खींची गई कि गांव, कस्बे और परिवार रातों रात बच गए। लोग सुबह उठ तो पता चला कि उनका घर भारत है लेकिन खेत पाकिस्तान में है। जिन जगहों पर लोग बिटिया से रह रहे थे, एक ही दिन में वह हिंदुस्तान पाकिस्तान में बच गया। ऐसा फैसला न जमीन समझ कर किए गए न लोगों को पूछकर, बस एक अंग्रेज़ की कलम चली और इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। दोस्तों, आज़ादी के वक्त जब बंटवारा हुआ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बारिश का मौसम था, नदियाँ उफान पर थी। बाढ़ की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी थी। करीब 2 घंटे यहाँ तक तरफ लाखों हिंदू पाकिस्तान से भारत की ओर प्लान कर रहे थे, भारत पाकिस्तान की तरफ भाग रहे थे। इस वक्त अपनी स्क्रीन दिल्ली लाहौर की जाने वाली ट्रेन के वीडियो को फुटेज में दिखाया जा रहा है। लोग ट्रेनों की छतों पर बैठ कर के भाग रहे थे, मजबूर थे, और जिन्हें ट्रेन नहीं मिली वह लोग ट्रकों बैठ कर प्लान कर रहे थे। कुछ लोग बैलगाड़ियों की सहारा ले रहे थे तो कुछ परिवार साइकिल से भाग रहे थे। और जहाँ तक तरफ करोड़ों लोग आज़ादी किसी वरदान से कम नहीं थी, वहीं लाखों लोगों के लिए एक अभिशाप बन चुका था, क्योंकि अपना सब कुछ लूटे जा रहा था। भागना किसी भयानक सपने से कम नहीं था। हालांकि बंटवारे की दास्तान तो आज़ादी के पहले ही लिखी जा चुकी थी। देशवासियों में धर्म को लेकर के ऐसा जहर
बोया गया था कि पॉलिटिकल लीडर्स ने धर्म के नाम पर ही अपनी पार्टी बना ली थी। जैसे कि मुस्लिम लीग के चीफ मोहम्मद अली जिन्ना ने आज़ादी के कई साल पहले ही यह जिद पकड़ ली थी कि हिंदुस्तान में रहने वाले पाकिस्तान मुस्लिम के एक अलग मुल्क होगा। उनकी इस जिद ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के भाईचारे को ख़त्म कर दिया। आज निशान देखने इस वक्त आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं तस्वीर है जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान का गवर्नर बनने का जिद कर लिया था, लेकिन पूरी थी और वह अपने पसंदीदा कुर्सी पर विराजमान हो गए थे। 1947 में लॉर्ड लुईस माउंटबेटन भारत के आखिरी वायसराय ने उन्हें कई महीने तक जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना की कई मीटिंग करवाई, जिसके बाद 3 जून 1947 को लुईस माउंटबेटन ने ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद होगा। लेकिन इसके साथ ही बंटवारे भी होगा। हालांकि पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी ने देश के बंटवारे को रोकने के लिए भरसक प्रयास किया। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को भारत का पहला प्रधानमंत्री बनाने का भी ऑफर दिया, लेकिन वह कब मानने वाले थे। कई इतिहासकार बताते हैं कि बंटवारे की खबर से पंडित जी की बहुत बड़ा झटका लगा था। 14 अगस्त की शाम को जब नेहरू जी अपने घर इंदिरा गांधी नायडू के साथ आज़ादी के भाषण की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी और लाहौर के एक नए प्रशासन ने हिंदू और सिखों के इलाकों की पानी की सप्लाई काट दी, जिसके वजह से लोग अपने घरों में प्यास तड़पते रहे थे और अगर कोई पानी लेने बाहर निकला तो उसे भी आग के हवाले कर दिया जाता था। पूरे हिंदुस्तान की अपनी चपेट में ले लिया था। पंजाब और बंगाल में सबसे ज़्यादा दंगे हुए, लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। यह खबर सुनकर नेहरू का चेहरा लाल हो गया था, उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई अपने आप को संभालने और 14 अगस्त को पर नेहरू जी संसद के सेंट्रल हॉल में भाषण देना शुरू करे। पंडित जी का यह भाषण सुनने के बाद महात्मा गांधी के नाम का नारा लगाते हुए देशवासियों ने आज़ादी का शंखनाद बजाया था, लेकिन करोड़ों देशवासियों को क्या पता था कि कुछ इलाकों में देश के लोग आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर वीडियो फुटेज देख रहे हैं पाकिस्तान के रिफ्यूजी कैंप्स की कुछ दुर्लभ वीडियोस हैं जिससे आप लोग देख रहे हैं। आगे कुछ बाल्टी पानी भरने के लिए लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि पानी के लिए हाहाकार मच गया था। बाद यह रिफ्यूजी कैंप्स में पहुंचते हैं जहां इनके रहने के लिए छत तक नहीं नसीब होता है, बस छांव के लिए कुछ फटे हुए टेंट और पेड़ जहां बैठने की जगह इतनी कम है कि लोग कड़कती धूप में तड़पती ज़मीन पर बैठकर अपनी हड्डियों को जला रहे हैं। कुछ बच्चों के पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। दिन पहले कुछ शांति से जीवन व्यतीत करने वाले लोग आज शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। काफ़ी दिक्कत के साथ महिलाएं हाथ जोड़कर अपने परिवारों के लिए खाना और रहने के लिए कपड़ा आदि की मांग कर रहे थे। बच्चों के शरीर कुपोषित हो चुका था, लेकिन फिर भी लाखों लोग अपना घर छोड़कर बिना किसी मंजिल के आगे बढ़ते जा रहे थे। इस ट्रेन के हालात देखिए, जैसे जहाँ की लटक तक लोग जो हैं एक दूसरे को पार कर रहे हैं। पाकिस्तान से भारत पहुंचना है और भारत से पाकिस्तान पहुंच